मैं आरिफ खान और आप देख रहे हैं खान पतंग टीवी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सिग्नाली दी पिरीकोली और पेज नंबर 92। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये साइकिल बारे के में ये सिग्नाली दी पिरीकुलो है जिधर से रोड को साइकिल वाले पार करता है। सिग्नाली दी अट्रावर्समेंटो चिक्लाबिले यानी मतलब साइकिल वाले जो रोड को एक साइड से दूसरे साइड को पार करते हैं। तो इसमें देखते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाए पढ़ने में। सही है। तो ये है हमारे पास एक तस्वीर। इस तस्वीर में देखते हैं कि ये है। सही है। इस तस्वीर में देखो कि इसमें हमें बताएगा कि ये वाला सिग्नल हमें इधर मिलेगा तो इसके बाद जो है हमें साइकिल गुजरने वालों का जो है वो मिलेंगे स्त्रीशे। बाकी हमें इधर से थोड़ा दूर जाना है क्योंकि इसके लिए कोई मसला पैदा नहीं करना है। सही है। सवाल आसान है, बस दिल लगा कर पढ़े। और ये साइकिल वाले के बारे में है और हम गाड़ियों वाले ने साइकिल वाले को हक देना है। इसी तरह है बस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इधर से ये पहला वीडियो देखते हो तो आप जाकर चैप्टर नंबर 1 से और पेज नंबर 1 से शुरू करके तो आप लोगों को मुकम्मल आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा। 1 नंबर पर है il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento ciclabile यानी मतलब ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है रफिगुरातो प्रोनुंचा हमें आगाही देता है उन अट्रावर्समेंटो चिक्लाबिले कि ये एक रोड पार करने वाले की जो साइकिल वाले जो है रोड को पार करते हैं उसके लिए ये एक खतरे का निशान है जो हमें आगाही देता है कि आगे ये साइकिल पार करने वाले किस तरीके आएंगे। तो सवाल हमारा है वेरो। सवाल नंबर 2 है il segnale raffigurato è un segnale di pericolo। ये तो हमको सबको पता है कि ये सिग्नल पिरिकुलो है खतरे की। पिरिकुलो का मतलब है खतरनाक, तो ये खतरे की निशान है। तो सवाल नंबर 2 भी है वेरो। सवाल नंबर 3 है il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento per ciclisti contraddistinto degli appositi segni sulla carreggiata यानी मतलब il segnale raffigurato preannuncia ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है और आगाही भी देता है उन अट्रावर्समेंटो पर चिक्लिस्टी यानी मतलब ये एक साइकिल वालों के लिए एक रोड को पार करने की लाइनें हैं कॉन्ट्राडिस्कोनो जो बने हुए हैं दिल अपोजिटी मखसूस सैन्य निशानों के साथ सोलह करे जाता जो रास्ते करे जाते पर इसके निशान जो स्त्री से है सफेद कलर वो बने होते हैं मिसाल के तौर पर इसी तरह। सही है। तो इसका ये मतलब है कि हमें आगे ये वाला लोग रोड को पार करने में मिलेंगे। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। फिर चिकलिस्ती साइकिल वालों के लिए कॉन्ट्राडिस्टिंटो का मतलब है कि लगा होगा या चाप होगा जिस तरह ये आपको नजर आता है। सही है। अपोजिटी मखसूस सेनी का मतलब है निशान सोलो करे जाता रोड पर। तो सवाल नंबर 3 भी है वेरो। सवाल नंबर 4 है il segnale raffigurato preannuncia l'approssimarsi di un luogo dal quale possono provenire ciclisti यानी मतलब il segnale raffigurato preannuncia ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है अप्रोसिमारसी के आप नजदीक होते जा रहे हो उन लोगों दी क्वाले एक जगह पर जिस पर उन लोगों एक जगह दल क्वाले जिस पर पोसोनो हो सकता है प्रोविनीरे के आ सकता है चिकलिस्ती साइकिल वाले। इसमें हमें बताता है सवाल में कि आप इस सिग्नल अगर देख ले तो आप ये सोच में रखे कि अप्रोसिमारसी के हम नजदीक होते जा रहे हैं दी उन लोगों एक जगह पर दल क्वाले जिस पर पोसोनो हो सकता है प्रोविनीरे के आ सकते हैं चिकलिस्ती साइकिल वाले। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। जब हमें ये इधर मिल गया तो हमें ये सोच में रखना चाहिए कि ये सिग्नल के बाद 150 मीटर बाद हमें साइकिल वाले भी मिलेंगे जिस तरह इस तस्वीर में आप देख सकते हो कि इधर साफ साफ लिखा हुआ है इस तस्वीर में कि ये इधर जब हमें मिल जाएगा ये वाला तस्वीर। सही है। ये सिग्नल हमें इधर मिल गया, इधर ये आप देख सकते हो ये है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये कहते हैं इसके बाद हमें फिर वो वाला मिलेगा जो सुर्ख आपको नजर आता है, उधर फिर हमें वो ब्लू वाला मिलेंगे अगर आपको नजर आता है। मैं आपको बता दूं नजदीक से तो उसको वो वाला ब्लू नजर आता है आपको। उसके बाद इसके बाद हमें वो वाला मिलेगा तो अभी इसमें नजर नहीं आता, उसके बारे में हम पढ़ेंगे
आगे। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो, क्योंकि हमें कहता है कि आप अप्रोसिमार कि आप नजदीक होते जा रहे हो, तो सवाल है वेरो। अगला सवाल है il segnale raffigurato è posto di norme a 150 metri prima dall'attraversamento ciclabile। अभी मैंने आपको बताया जिधर से ये हमें मिलेगा उसके बाद 150 मीटर वो लाइनें हमें मिलेंगी, तो उसके बारे में ये सारे सवाल है। आसान में आपको समझा दूं, सही है। il segnale raffigurato posto, ये सिग्नल उधर लगा होगा दिनोर में नॉर्मल तौर पर 150 मीटर प्रीमा, ये 150 मीटर पहले लगा होगा dall'attraversamento ciclabile, जिधर हमें साइकिल वाले रोड को पार करते हुए मिलेंगे उधर से पहले ये हमें साइन मिलेगा। तो सवाल हमारा है वेरो। लास्ट सवाल है वेरो में il segnale raffigurato comporta di moderare la velocità in modo da non costituire pericoli per la sicurezza dei ciclisti। यानी मतलब il segnale raffigurato comporta, ये सिग्नल जो पेश किया हुआ है comporta हमें दरख्वास्त करता है, ये हमें बताता है दी moderare कि अपना स्पीड के नॉर्मल वेलोसिटी के स्पीड को नॉर्मल करे इन मोदो द नॉन, इस तरह मॉडल में द नॉन costituire के रुकावट pericolo और खतरा per la sicurezza, गाड़ियों की सिक्योरेजा dei ciclisti के साइकिल वालों के लिए सिक्योरेजा या खतरा या कोई रुकावट ना पैदा करे, उसकी सिक्योरेजा देखभाल के लिए कि हमें रास्ते में कोई रुकावट या खतरा नहीं पैदा करना चाहिए साइकिल वालों के लिए। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। ये था लास्ट सवाल आखिरी जो है वेरो में। तो comporta का मतलब है हमें दरखास्त करता है, हमें कहता है di moderare के नॉर्मल करो la velocità स्पीड मोदो मॉडल द नॉन costituire का मतलब है कि पैदा करना, के नहीं पैदा करना pericolo per la sicurezza कि आप खतरा ना पैदा कर रहे sicurezza सिक्योरिटी के लिए, देखभाल के लिए dei ciclisti साइकिल वालों के लिए। तो ये सवाल इधर तक थे हमारे पास वेरो। इधर से 6 सवाल है falso। तो सवाल नंबर 1 falso में है il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un attraversamento ciclabile। इधर हमें बोला कि ये 150 मीटर पहले होगा, सही है, उसके बाद हमें वो वाला साइकिल वाली पट्टी मिलेंगे। लेकिन सवाल नंबर 1 में ये कहता है कि ए पोस्तो ये उधर लगा होगा कॉरेस्पोंडेंजा का मतलब है कि जिधर ये सिग्नल ब्लू वाला होगा ना तो उधर ही हमें वो मिलेगा। इसका मतलब है ये आप देख सकते हो मिसाल के तौर पर कॉरेस्पोंडेंजा का मतलब है ये ब्लू वाला कॉरेस्पोंडेंजा के साथ लगा होगा। इसी तरह के हमने इसके बारे में पढ़ा था attraversamento pedonale, तो इसी तरह साइकिल वाला भी है कि ये सुर्ख हमें पहले 150 मीटर पहले मिलेगा, फिर ये ब्लू वाला जो है ये कॉरेस्पोंडेंजा नजदीक उधर ही मिलेगा जिधर हमें ये स्ट्रीशे मिलेंगे लाइनें। तो इधर कह रहे कि ये कॉरेस्पोंडेंजा के साथ हमें सुर्ख मिलेगा, तो ये है फाल्सो, सही है। अगला सवाल है il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione, या मतलब ये कह रहे कि ये सिग्नल पेरिकुलोसो नहीं है, खतरे वाला नहीं है, ये प्रिस्क्रिप्शने का है। प्रिस्क्रिप्शने का मतलब कि हुक्म का है कि हमें हुक्म देता है कि इस तरह कर लो या उस तरह कर लो, तो ये है फाल्सो, सही है। अगला सवाल है il segnale raffigurato vita il transito ai ciclisti, यानी मतलब ये सिग्नल जो है इस पर साइकिल जाने वालों का जो है जाना मना है, वीता मना करता है, ट्रांजिटो चलना, ए चिक्लिस्टी साइकिल वालों का जाना इधर इस सिग्नल के साथ मना करता है। तो ये सवाल है फाल्सो, ये मना नहीं करता, ये हमें गाड़ियों वालों को बताता है कि आगे साइकिल वाले जो है रोड को पार करने वाले स्त्रीशे आएंगे, तो सवाल है फाल्सो। अगला सवाल है il segnale raffigurato pronuncia inizio da una pista ciclabile, यानी मतलब कि ये प्रोनुncia में आगाही देता है, इनिशियो
कि इधर स्टार्ट हो गया है, चालू हो गया है। दी una pista, एक रास्ता जिधर पर साइकिल वाले लोग जाते हैं। ये एक रास्ता है साइकिल वालों के जिधर पर साइकिल वाले लोग जाते हैं। जिस तरह गाड़ियों के लिए एक कुर्सी होती है, ये कह रहे कि ये एक कुर्सी, यानी मतलब पिस्ता चिकलाबिली, पिस्ता भी कुर्सी को कहता है कि ये एक कुर्सी है साइकिल जाने वालों के लिए। ये कुर्सी नहीं है, ये साइकिल जाने वालों के लिए एक रास्ता है कि एक साइड से दूसरी साइड पार करता है रोड को। तो ये सवाल भी हमारा है फाल्सो। सही है। सेकेंड लास्ट सवाल है, il segnale raffigurato indica che si sta svolgendo una gara ciclistica, यानी मतलब il segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है, इंडिका इशारा देता है कि si sta, कि इधर है ज़ोलजेंदो का मतलब है कि कर रहा है una gara रेस चिकलिस्टिका, यानी मतलब साइकिल वालों का एक रेस हो रहा है इस सिग्नल के साथ। तो ये है फाल्सो, ये रेस का नहीं है, ये साइकिल वालों के लिए रोड को पार करने के लिए दृश्य की बात करता है। तो ये भी है फाल्सो, इंडिका का मतलब इशारा करता है। स्टा ज़ोलजेंदो के वो कर रहा है, una gara रेस कर रहा है, चिकलिस्टिका यानी साइकिल वाले रेस कर रहा है। तो ये भी है फाल्सो। लास्ट सवाल है, il segnale raffigurato indica un'area riservata alla circolazione dei ciclomotori, यानी मतलब कह रहा है कि सिग्नले रफिगुरातो इंडिका, ये सिग्नल हमें इशारा देता है, una area, ये एक जगह है, रिजर्वाता जो मखसूस किया हुआ है, alla circolazione dei ciclomotori, कि ये alla circolazione dei motori, कि ये स्कूटी के लिए एक जगह है चलने के लिए। तो ये भी है फाल्सो, ये स्कूटी का नहीं है, ये है साइकिल के लिए जो रोड को पार करता है। तो पेज 92 नंबर हमारा हो गया कंप्लीट। इस वीडियो में ये 93 भी कंप्लीट करके तो हमारा वीडियो या लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये भी उसी तरह comportamento da tenere in presenza del segnale di attraversamento ciclabile, यानी मतलब कि हमें किस तरह बर्ताव इखलाक या क्या करना है, क्या सोच रखना है, किस तरह जिम्मेवारी निभाना है इसके साथ। दिल सिग्नल दी अट्रावेरसामेंटो चिकलाबिले, जिधर से साइकिल वाले लोग रोड को पार करता है, हमें कैसा हो क्या करना चाहिए उधर। तो उसके बारे में ये पेज नंबर 93 है। सही है। सवाल नंबर 1 में है कि in presenza del segnale raffigurato bisogna comportarsi in modo da non costruire pericolo o intralcio per i ciclisti। ये कह रहा है कि इन प्रेजेंजा दिल सिग्नले रफिगुरातो, ये सिग्नल जो हमें पेश किया हुआ है इसकी मौजूदगी में, सही है, प्रेजेंजा मौजूदगी में, बिजोनिया comportarsi, कि हमें इस तरह ख्याल रखना है, इन मोडो, इन मॉडल में, इस मॉडल में, da non costruire, कि हमें नहीं पैदा करना चाहिए, pericolo खतरा, ओ इंट्राल्चो और रुकावट, फिर चिकलिस्ती साइकिल वाले को, जो साइकिल वाले रोड को पार करता है लाइनों पर, हमें उधर इस तरह बर्ताव रखना है इस मॉडल में। दनून कुस्तूरी रेखे हमें नहीं पैदा करना चाहिए, पिरिकोलो खतरा ओ इंट्राल्चो या रुकावट, फिर चिकलिस्ती साइकिल चलने वालों को जो रोड को पार करता है। तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। सवाल नंबर 2 है, in presenza del segnale raffigurato bisogna rallentare ad essere pronti ad arrestarsi se necessario per dare la precedenza ai ciclisti che attraversano। इसमें कह रहा है कि in presenza del segnale raffigurato bisogna, ये सिग्नल के साथ हमें जरूरी है रलेंटारे ad essere pronti, कि हम स्लो हो जाए और इस तरह रेडी हो जाए, स्लो और रेडी हो जाए, essere pronti के तैयार हो जाए, ad arrestarsi के रुकने के लिए, se necessario अगर जरूरत है, per dare la precedenza के हक दे दे, ai ciclisti che attraversano, जो उन साइकिल वालों को जो रोड को पार करता है। सही है। रलेंटारे स्लो हो जाना, essere pronti तैयार होना, arrestarsi रुक जाने को लिए तैयार हो, se necessario अगर जरूरत है, per dare la precedenza हक देने के लिए, पहल देने के लिए, ए चिकलिस्टी के attraversano, जो उन साइकिल वालों के लिए जो रोड को पार करता है स्त्रीशों पर। तो ये सवाल भी है वेरो। सही है। सवाल नंबर 2 भी है वेरो, और इस पेज में सारे टोटल 6 सवाल है, 3 वेरो 3 फाल्सो। तो सवाल नंबर
3 में vero में è in presenza del segnale raffigurato e non è consentito sorpassare i veicoli che si sono arrestati per far attraversare la carreggiata e i ciclisti. ये कह रहा है कि इन प्रेजेंस del segnale raffigurato, इस segnale के साथ मौजूदगी में non è consentito sorpassare, हमें इजाजत नहीं है कि ओवरटेक करे i veicoli che si sono arrestati per far attraversare, उन गाड़ियों से हमें ओवरटेक नहीं करना है जो गाड़ी ऑलरेडी से रुके हुए हैं, फिर फार अट्रावेर्सारे जो रोड को पार करता है ला carreggiata को ए ciclisti कि ऑलरेडी उन गाड़ी को हम कभी भी ओवरटेक नहीं कर सकते जो ऑलरेडी वो खड़ा हो साइकिल को रास्ता दे रहा है और हम पीछे से आकर उससे ओवरटेक करें, तो हम कभी भी इस तरह नहीं कर सकते। मैं आपको एक तस्वीर में बता दूं, वो तो है दूसरे का, लेकिन आपको समझने के लिए यही बात कर रहा है। सही है, इस तस्वीर में हमें बता रहा है कि अगर एक गाड़ी वाला इधर खड़ा है ये स्त्रीशय के सामने, इसी तरह साइकिल वाला भी इधर से स्त्रीशय होते हैं। सही है, अगर एक गाड़ी इधर खड़ा है और हम इधर से जाकर इसे ओवरटेक करते हैं तो हम साइकिल वाले के साथ एक्सीडेंट कर लेंगे। हमें इस सवाल में ये बता रहा है कि आपने कभी भी इस गाड़ी से ओवरटेक नहीं करना है। सही है, तो ये सवाल भी हमारा है वेरो। सवाल नंबर 3 ये भी हमारा है vero. सवाल नंबर 1 है falso में in presenza del segnale raffigurato si deve suonare il clacson se vi sono ciclisti che stanno arrivando sulle strisce। अच्छा जी, इसमें कह रहा है कि in presenza del segnale raffigurato, हमें ये वाला सिग्नल जिधर मिल गया उस इसकी मौजूदगी में si deve suonare il clacson, ड्राइवर को जो है सुनारे बजाना है il clacson हॉर्न से vi sono ciclisti, अगर वो साइकिल वाले को देख ले कि stanno arrivando sulle strisce, कि वो लाइनों पर आते हैं, तो जो ड्राइवर है गाड़ी का उसने हॉर्न बजाना है इन साइकिल वाले के पीछे कि जो वो लाइन जो स्त्रीशे को पार करता है रोड को, तो ये है फाल्सो। हमें कभी भी इसके पीछे हॉर्न नहीं बजाना है। सही है, देवे सोनारे का मतलब है आप उसने बजाना है इल क्लाक्सन हॉर्न से वी सोनो चिक्लिस्ती, अगर साइकिल वाले उधर है कि stanno attraversando, के वो लगे हुए स्त्रीशे पर आ रहे हैं सुल स्त्रीशे, तो उसको हॉर्न बजा दे कि वो जल्दी भाग जाए, तो ये है फाल्सो। सही है, सेकंड लास्ट सवाल है in presenza del segnale raffigurato è necessario tenere presente che i ciclisti devono dare la precedenza ai veicoli। अच्छा जी, इसमें कह रहा है कि in presenza del segnale raffigurato, इस सिग्नल के मौजूदगी में è necessario tenere presente, हमें ये जहन में रखना चाहिए, जरूरी ये जहन में रखना चाहिए कि ए ciclisti जो साइकिल वाले हैं devono dare la precedenza i veicoli, जो ये साइकिल वाले हैं ये गाड़ियों वालों का हक देगा, नहीं गाड़ियों वालों ने इन साइकिल वाले को हक देना है। è necessario जरूरी है tenere presente के ये जहन में रखे कि ciclisti devono dare la precedenza, devono यानी मतलब साइकिल वालों ने देना है, dare la precedenza हक देना है, ई veicoli जो गाड़ियों वाला है उसको हक देना है साइकिल वालों ने, तो ये सवाल है फाल्सो, गाड़ियों वालों ने हक देना है साइकिल वाले को। लास्ट नंबर सवाल है in presenza del segnale raffigurato bisogna dare la precedenza solo ai ciclisti che attraversano da destra। इसमें कह रहा है कि इन प्रेजेंस del segnale raffigurato, ये जो हमें सिग्नल पेश किया हुआ है bisogna dare la precedenza, आपको जरूरी है कि आप हक दे सोलो सिर्फ और सिर्फ i ciclisti che attraversano da destra, अगर साइकिल वाले जो है आपने सिर्फ और सिर्फ उसको हक देना है जो साइकिल वाला रोड को जो है राइट से लेफ्ट साइड तक वो पार करता है, तो उसको आपने हक देना है। अगर कोई लेफ्ट से राइट साइड जाए तो उसको आपने हक नहीं देना है, तो ये है फाल्सो। ये किसने बताया है कि अगर एक बंदा राइट से लेफ्ट जाता है तो हमें हक देना है, अगर इधर से जाता है उधर तो हम हक नहीं देंगे, तो ये सवाल भी है फाल्सो। सही है, bisogna dare la precedenza, हमें जरूरी है कि हक दे सोलो सिर्फ ए ciclisti che attraversano da destra, उन साइकिल वाले को जो राइट से लेफ्ट साइड तक
वो उस रोड को पार करता है। तो ये भी है फाल्सो। पेज नंबर 93 हमारा हो गया कंप्लीट। और ये पेज नंबर 94 हम पढ़ेंगे, ये सिग्नाले दी डिस्चेसा, ये चढ़ाई जो नीचे जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर और अपने दोस्तों के साथ चैनल शेयर करें, ताकि आप लोगों की वजह से ज्यादा भाइयों लोगों की मदद हेल्प हो जाए फ्री में। शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में।